Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we do the practice for the ज्ञान मुद्रा. आज हम ज्ञान मुद्रा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. So before start this practice, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको उसका टाइम से अपडेट मिलता रहे. तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं ज्ञान मुद्रा. आज हम ज्ञान मुद्रा के बारे में बात करते हैं. ज्ञान यानी कि नॉलेज. आप सभी जानते हैं कि हर इंसान, हर पुरुष चाहता है, हर जो भी जीवधारी चाहता है कि मैं अपने आप में नॉलेज रखता हूँ, मेरा अच्छा ज्ञान हो, किसी भी चीज़ के बारे में मेरी बुद्धि सही से प्रखर हो. तो हम अपनी बुद्धि को कैसे प्रखर बनाएं और कैसे हम अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएं. तो कई बार प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता है, वो अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. और कई लोग अपने आप में बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बहुत खीज उत्पन्न करते हैं. जब एक साथी से आगे निकल जाता है तो नेचुरली उसको एक खीज उत्पन्न होती है. तो इस प्रकार से उनको एक ज्वेल्स होती है. तो कैसे हम अपनी ज्वेल्स को कम करें, कैसे हम अपने तनाव को कम करें, कैसे अपने मन को कंसंट्रेट करें और कैसे हम अपना नॉलेज बढ़ाएं, किस प्रकार से हम अपने मन को, चंचलता को रोक पाएं. तो उसके लिए आज हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे. तो अब हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स के बारे में. ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स क्या 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 हैं. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. ज्ञान मुद्रा जिस प्रकार से हम करते हैं, तो ज्ञान मुद्रा से हमारा मन कंसंट्रेट होता है, हमारी की मन की चंचलता हमारी दूर होती है. जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनका गुस्सा शांत होता है. और जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है उन लोगों की अनिद्रा दूर होती है. जिन लोगों को चिड़चिड़ापन होता है, जिन लोगों को ज्वेल्स की भावना होती है, जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी होती है, इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारा पढ़ाई में या कोई भी काम करने में हमारा मन लगता है, हम किसी काम को अच्छी से सुचारू रूप से कर पाते हैं. तो इस प्रकार के इसके बहुत ही सारे बेनिफिट हैं. हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है. तो इस प्रकार से इसके बहुत ही इसके अच्छे बेनिफिट हैं. अब मैं बात करता हूँ इसके करने के तरीके के बारे में. तो आप इसको अगर बैठे हैं तो आप सुखासन में बैठ करके जस्ट लाइक इस प्रकार से आलती पालती लगा करके भी आप इसको कर सकते हैं. और अगर आप कैपेबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन, इस प्रकार से आप अर्ध पद्मासन में इसकी मुद्रा इस प्रकार से हम बनाते हैं. हमारा थंब और हमारी इंडेक्स फिंगर दोनों की टिप को टच करना होता है, बाकी 3 फिंगर्स सामने की तरफ, स्काई की तरफ हमारी पाम्स होती हैं. इस प्रकार से हमको बैठना होता है. अगर आप कैपेबल हैं तो आप क्रॉस लेग पोजीशन भी बना सकते हैं. इस प्रकार से आप चेयर के ऊपर बैठ करके भी कर सकते हैं, आप बैठ करके भी और खड़े होकर के भी आप कर सकते हैं. अगर आप कहीं सफ़र में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी बस के अंदर बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आप बाई एयर सफ़र कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी बैठ करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. आप इसको किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हैं, किसी भी तरीका से आप कर सकते हैं. और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताया. अब मैं आपको बात करता हूँ इसका हमको कितने टाइम करना है और किस अवधि के साथ करना है. तो हमारी अवधि यानी कि हमको सुबह और शाम हमको खाली स्टमक, हमको खाली पेट इसको करना होता है. और अगर आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट लेना है तो आपको थ्री राउंड्स आपके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसको कर सकते हैं. बट इसको मिनिमम 5 मिनट आपको जरूर करना है. अगर आप इसको ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 15-15 मिनट के 3 स्टॉप करें, सुबह दोपहर शाम इस प्रकार से आप इसको करें. और देन आफ्टर अगर आपको करना है तो दोपहर को खाने के 2 या 2.5 घंटे के बाद आप करें, अन्यथा आप खाली पेट इसको करें. तो इसका आपको बढ़िया से आप बेनिफिट्स इसका आप ले पाएंगे. तो अब हम इसको करने का तरीका इसमें आपको इस प्रकार से आप, मैं सुखासन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इस प्रकार से सिट इन द सुखासन. बहुत आपकी रिस्ट, इसको हम मणिबंध बोलते हैं, आपकी कलाइयाँ शुड बी ऑन योर नी, आपके घुटनों के ऊपर. आपकी फिंगर टिप्स, इंडेक्स फिंगर की टिप और थंब और इस प्रकार से टच करते हुए आपकी 3 फिंगर सामने की तरफ, पाम अप साइड. इस प्रकार से आपकी नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी कमर और गर्दन को सीधा रखना है. चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ठुड्डी जमीन के समानांतर. रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर फेस मसल्स. जेंटली क्लोज योर आईज, आपकी कोमलता से आपके नेत्रों को बंद करना है. इस प्रकार से
कीप स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर आपको प्रसन्नता का भाव रखना है, आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। आपके डीपली इनहेल और एक्सहेल, आपको गहरे लंबे सांस केवल लेना है और छोड़ना है। आपको कोई बंद नहीं लगाना है, कोई आपको इसमें ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है, आपको अनुलोम विलोम करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल लिटिल पुश बैक और स्पाइन, आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ आपकी स्पाइन को सीधा करना है। और डीपली इनहेल और एक्सेल, फोकस ऑन योर ब्रीथ, आपकी ब्रीथिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। तो इस प्रकार से आप इससे पाएंगे कि आपका मन का कंसंट्रेशन, आपका याददाश्त आपकी तेज, खासकर बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। और सभी कर सकते हैं, जिन लोगों को चिड़चिड़ापन आता है, जिन लोगों को गुस्सा आता है, और जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, यानी नकारात्मक जिन लोगों के विचार आते हैं, इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इसका एक टेक्निकल रीजन ये है, हम इस प्रकार की मुद्रा को जब हम करते हैं कि हठ योग प्रदीप का में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि स्वामी स्वात्मा राज ने लिखा है कि चले वातुम चले चितम निश्चलम निश्चले भवेद। तो जब हमारा ये प्राण चलता है तो हमारी मन की चंचलता होती है, जब हमारा प्राण रुक जाता है तो हमारा मन की चंचलता स्थिर होती है। यानी कि प्राण रुकने का मतलब ये नहीं कि आपकी श्वसन रुक जाए, यानी कि हम नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 17 से 18 बार श्वसन करते हैं। जब हमारे प्राणों के ऊपर कंट्रोल होता है, जब हम श्वसन हम गहरा और लंबा करते हैं, तो हमारी जो नॉर्मली श्वसन हम 5 से 6 बार या 5 से 7 बार हम 1 मिनट में श्वसन करते हैं, तो उसको हम डीपली इनहेल एक्सहेल आप इस प्रकार से क्रमबद्ध जब करते हैं तो आपके प्राण कंट्रोल होता है। जब हमारा मन हमारा कंट्रोल होता है, जब हमारा प्राण कंट्रोल होता है तो हमारा मन कंट्रोल होता है। तो इसी प्रकार से हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी तर्जनी जिसको हम बोलते हैं, हमारा वायु यानी इंडेक्स फिंगर हमारी वायु तत्व को प्रतीक करती है, और हमारा थंब हमारा अग्नि को प्रतीक करता है। तो इस प्रकार से जब वायु तेज होती है तो हमारा मन विचलित होता है, जब हम वायु को अग्नि के साथ मिला देते हैं तो इस प्रकार से दोनों का एक तालमेल बनता है, तो हमारी वायु की चंचलता रुकती है, तो हमारा मन कंट्रोल होता है। जब मन कंट्रोल होता है तो हमारा प्राण कंट्रोल होता है, प्राण कंट्रोल होता है तो हमारे विचार कांस्टेंट होते हैं, हमारा किसी काम को करने में मन लगता है, हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, और हमारे अंदर से नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और हम शरीर को स्वस्थ और निरोगी पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आप खाली हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप बिस्तर पर बैठे हैं, आप खड़े हुए कर सकते हैं, आप चलते चलते कर सकते हैं, आप ट्रेन में सफर करते कर सकते हैं, बाई एयर चलते हुए कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको जब भी आप अपने आप को रिलैक्स पाते हैं, जब आपको लगता है कि आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं, तो उस समय आप इस मुद्रा को आप बना सकते हैं। और इसमें केवल आपको डीपली इनहेल और एक्सहेल, गहरे लंबे आपको श्वसन लेने और छोड़ने के ऊपर फोकस करना है, और आपकी स्पाइन और कमर गर्दन को सीधा हुए करते हुए करना है। तो इस प्रकार से आप इससे पाएंगे कि आप निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आप इससे अपने मन को, विचारों को, आपकी चंचलता को, आपकी अनिद्रा को, आपके तनाव को, आपके नेगेटिविटी को, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप निश्चित तौर पे इसको फायदा पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से इसका अपडेट मिलता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी को।